आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज नगर निगम भालकी द्वारा प्रेस मीट की गई आयोजित। व्यापारियों से लाइसेंस लेने का किया गया अनुरोध। कलबुर्गी में कांग्रेस के युवा नेता की ओर से मुफ्त पहचान पत्र बनवाने का आयोजित किया गया शिविर। कर्नाटक में एक गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने अपने कांधों पर उठाकर जंगल के रास्ते से अस्पताल पहुंचाया। हैदराबाद में बीजेपी के बड़े समागम के जवाब में केसीआर का शक्ति प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। आज नगर निगम भालकी द्वारा एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट में टीएमसी के सीईओ स्वामीदास ने भालकी के लोगों से सभी संपत्ति कर, जल कर का भुगतान करने का अनुरोध किया और गैर पंजीकृत व्यापारियों से टीएमसी भालकी से व्यवसाय लाइसेंस लेने का अनुरोध किया गया और टीएमसी भालकी ने गांधी चौक पर टीएमसी टैक्स मेला की व्यवस्था की। भालकी से केपी न्यूज़ के संवाददाता सैम्बल की रिपोर्ट। भालकी पಟ್ಟಣದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪುರಸಭೆ ಭಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 1964 ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಗಿ ಏನಿದೆ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಲಂ 256 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆನಂತರ ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಂಗಡಿದಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ ತಾವು ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪುರಸಭೆ ಭಾಲ್ಕಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 1/7/2022ರಿಂದ 7/7/2022ವರೆಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಮೇಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಹೆವಿ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ 1/7/2022ರಿಂದ 7/7/2022ವರೆಗೆ ನಾವು ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಾವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ಇವಾಗ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ತಾವು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ತಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಕಲಂ 133 ಪ್ರಕಾರ ತಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗರಿಕರು ಸಹಕರಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕು ಸರ್. शुक्रवार 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के अवसर पर तालुका चिटगुप्पा में मदर टेरेसा फाउंडेशन चिटगुप्पा के चेयरमैन अजीम की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी जिशान सिद्दीकी, जॉइंट सेक्रेटरी रवि कोंडा ने डॉक्टर विठल राव पाटिल, डॉक्टर नितिन कुमार और डॉक्टर अश्विनी को फूलमाला और शाल पहनाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर रामदास मंकाल, मधु, सैयद सलीम, सलोचना के अलावा दूसरे उपस्थित थे। कलबुर्गी शहर में कांग्रेस पार्टी के युवा नेता यूनुस खान ने शहर के हबीब फंक्शन हॉल में 1 जुलाई से 10 जुलाई तक मुफ्त मतदाता पहचान पत्र बनाने के शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के युवा नेता यूनुस खान ने कहा कि ये शिविर कलबुर्गी तक के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि कलबुर्गी शहर के 30,000 मतदाताओं के पहचान पत्र निकाल दिए गए हैं, मगर मैं और मेरी टीम ने उन मतदाताओं के पहचान पत्र बनाने के लिए ये शिविर आयोजन किया है। उन्होंने लोगों से इस शिविर से लाभ उठाते हुए अपने पहचान पत्र बनवाने का आग्रह किया। कलबुर्गी से केपी न्यूज़ के संवाददाता मसूद आलम की रिपोर्ट। गुलबर्ग के आवाम के लिए ये वोटर आईडी कार्ड फ्री कैंप रखा गया था कि जैसा कि तमाम लोग जो मीडिया पे सुन रहे थे कि 20,000 29,000 कुछ वोटर लिस्ट से कट हो गए। क्या कारण से कट हो गए वो हमको पता नहीं था, लेकिन हम और हमारी टीम मिलके डिसाइड करे कि जो भी नए जनरेशन जो 18 साल
के हो गए हैं उनका भी एक वोटर आईडी कार्ड के लिए फ्री कैंप रखा जा सकता है। और मैं समझता हूँ जो डिलीट हो गए वो भी आके चेक कर सकते हैं क्या कारण है उनके वोटर आईडी डिलीट हो गए। ये 10 दिन का कैंप हबीब फंक्शन हॉल में रखा है, आज से ओपनिंग हो गई है। मैं समझता हूँ काफ़ी लोग में बेचैनी है वोटर आईडी कार्ड को लेके। मैं सुबह से देख रहा हूँ, अभी हम लोग नहीं आए थे, कंप्यूटर सिस्टम नहीं आता, लोग आके अपना पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लेके इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ जो मकसद से हम रखे थे, जो पब्लिक और आवाम का वोटर आईडी कार्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करने में, मैं समझता हूँ वो कामयाब नज़र आ रहा है। और मैं तमाम गुलबर्गा के शहर के ज़िम्मेदार उलमाए और सभी पार्टी के ज़िम्मेदारों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपना पहले वोटर आईडी कार्ड दुरुस्त करने के लिए अपने अपने वार्ड से, अपने अपने एरियों से सभी को इधर हबीब फंक्शन हॉल में भेजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। और एक आदमी ये ठान ले कि एक आदमी 5 आदमी को अपने पड़ोसी घर से सभी से जाके मिले, वो पड़ोसी फिर 5 आदमी को मिले। मैं समझता हूँ ये 9 दिन में पूरा गुलबर्गा शहर कंप्लीट होगा वोटर आईडी कार्ड के लिए। ये एक बहुत ही अहम वोटर आईडी कार्ड का मसला है, इसको कामयाब करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले इलेक्शन में जिसी को भी आप चुनना है तो आपके पास कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में लिस्ट में नाम रहा तो चुन सकते, जो भी बेहतर आदमी कैंडिडेट ठहरेगा आप उनको डाल सकते। पहले वोटर आईडी कार्ड आप बनाइए, ये हमारे तमाम टीम की रिक्वेस्ट है। इंसान के इरादे पक्के और हौसला बुलंद हो तो सफलता उसके कदम चूमती है और वो व्यक्ति अपने घर, परिवार और अपने शहर में अपना एक स्थान बना लेता है और हर तरफ से उसकी प्रशंसा होती है। सैयद नुमानुल्लाह ने विदेश जाकर ऐसा ही स्थान बनाया है और अपने शहर का नाम रोशन किया है। हुमनाबाद के प्रसिद्ध व्यक्ति सैयद अमानुल्लाह नूर धाबा के पुत्र सैयद नुमानुल्लाह ने कनाडा में अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। वहाँ की यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन डे के अवसर पर यूनिवर्सिटी के चांसलर के हाथों से सैयद नुमानुल्लाह को लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डिग्री और प्रमाण पत्र दिया गया। सैयद नुमानुल्लाह हुमनाबाद के पहले मुस्लिम किशोर हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा कनाडा में प्राप्त करते हुए अपने परिवार का और अपने शहर हुमनाबाद का नाम रोशन किया है और हुमनाबाद के निवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सैयद नुमानुल्लाह को कनाडा में लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डिग्री मिलने पर उनके परिवार के लोग परिजन के अलावा चिड़गुप्पा में उनके नाना अलहाज मोहम्मद मकबूल अहमद नागौरी, छोटे नाना मोहम्मद मोइनुद्दीन नागौरी के अलावा मोहम्मद निसार अहमद नागौरी, मोहम्मद जकी अहमद नागौरी, रफ़ी अहमद नागौरी टीचर, इक़रा पब्लिक स्कूल चिड़गुप्पा के अध्यक्ष मोहम्मद तहसीन अहमद नागौरी, जामिया नूरुल इस्लाम के संस्थापक मौलाना तसद्दुक़ हुसैन नदवी, जामिया इस्लाहुल बनात के संस्थापक मुफ्ती सैयद वाजिद क़ासमी, जामिया नूरुल इस्लाम के अध्यक्ष राशिद अली पटेल और कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट शाख चिड़गुप्पा के सेक्रेटरी व युवा पत्रकार सैयद मुस्तफ़ा खादरी ने सैयद नुमानुल्लाह को बधाई देते हैं और भविष्य में ऐसे ही अपने परिवार और अपने शहर का नाम रोशन करने की दुआ देते हैं। साथ ही उनके मित्रों ने भी बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं। बसवा कल्याण में सीएमसी पवार और वाटर सप्लाई कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। उनकी मांग है कि उन्हें परमानेंट किया जाए और उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन दी जाए। इसके अलावा उन कर्मियों ने सैलरी समय पर ना दिए जाने की भी शिकायत की है। बसवा कल्याण से केपी न्यूज़ का संवाददाता मोहम्मद अल्ताफ कुरैशी की रिपोर्ट। कर्नाटक के चामराजनगर में ग्रामीणों ने एक गर्भवती महिला को अस्थायी पालकी में घने जंगलों में देर रात को 8 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल पहुंचाया क्योंकि कोई परिवहन उपलब्ध नहीं था। गुरुवार को उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि गांव के कुछ लोग गर्भवती महिला को जंगल के रास्ते ले जा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने आलोचना की। ये घटना जिले के डेडवानी गांव की है जो मलाई महाशिवरा हिल के वन क्षेत्र के किनारे स्थित है। जब गर्भवती महिला को अस्पताल जाने की जरूरत महसूस हुई तो लोगों ने तुरंत कपड़े और लकड़ी के डंडों से एक डॉली बनाई और शांतला को 8 किलोमीटर लंबे घने जंगल में ले गए, जिसे हाथियों का वास माना जाता है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kp-news24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद आज दो बड़े शक्ति प्रदर्शनों की साक्षी बनेगी। हैदराबाद में जहां बीजेपी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 बैठकें कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, वहीं सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया है। यशवंत सिन्हा की अगवानी टीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव करेंगे। सिन्हा प्रधानमंत्री के आने से कुछ घंटे पहले उसी बेगमपेट हवाई अड्डे पर होंगे जहां पीएम मोदी को उतरना है। इसके बाद के चंद्रशेखर राव और यशवंत सिन्हा हवाई अड्डे से जल विहार तक एक बाइक रैली का नेतृत्व करेंगे। जल विहार में सिन्हा की उम्मीदवारी के समर्थन में एक बैठक आयोजित की गई है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आजम खान ने अपना वीडियो रिकॉर्ड करवा कर कहा कि जब तक देश दुनिया में न्याय है तब तक देश दुनिया को कोई नुकसान नहीं हो सकता। न्याय प्रणाली बचा सकती है देश में बड़े नुकसान होने को। देश में सत्ता हासिल करने के लिए इंसानियत को तोड़ देते हैं, उसको बचाने के लिए न्यायपालिका मजबूत पायदान पर खड़ी होती है। और भी बहुत कुछ कहा आजम खान ने, आप खुद सुनिए आजम खान की जुबानी उनकी कहानी। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। Without justice in the world, we cannot have peace because the two are intertwined. और ये कहावत भी सच है कि justice and democracy swims together and sinks together. जब तक देश में और दुनिया में न्याय है, देश को और दुनिया को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और अगर देश और दुनिया को कोई बचा सकता है तो सिर्फ न्यायिक प्रणाली ही बचा सकती है, इंसाफ का रास्ता ही बचा सकता है। चाहे वो इंसान हो, इंसानियत हो, मानवता हो, तहजीब हो, धर्म हो, मजहब हो, मजहबी रिवायात हों, मजहबी रिश्ते हों। क्योंकि सियासतदानों के पास अपने अपने एजेंडे हैं, उनके पास अपना इंटरेस्ट है, अपने नफ़े और नुकसान के मंसूबे हैं। हो सकता है ये बुरा भी ना हो, क्योंकि सत्ता में आने के लिए कुछ तो करना ही होता है। लेकिन अगर कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं अनर्थ हो रहा है, वो जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है,
जिससे राष्ट्र का नुकसान हो, देश का नुकसान हो, मानवता का नुकसान हो, जहां इंसानियत दम तोड़ दे और देश का छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान हो जाए, तो आखिर कौन संभालेगा उन हालात को? कौन रोकेगा उस अराजकता को? कौन पकड़ेगा ताकतवर का हाथ जब कमजोर पर उठेगा? उस वक्त सिर्फ एक ही तरफ नजर जाती है, और वो नजर जाती है देश की न्यायिक व्यवस्था पर। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक और प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक। उस वक्त जब आदमी इंसाफ नहीं पाता, उस वक्त अनजाने में कहता है कि अच्छा चल, मैं तुझे अदालत में देखूंगा। यानी अदालत पर आज उसका वो भरोसा जो सैकड़ों हजारों साल पहले कभी रहा होगा, आज भी उस पर है। संभल में अवैध अस्पताल संचालकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक अस्पताल संचालक ने सील्ड अस्पताल की सील तोड़कर उसे दोबारा खोल लिया। नोडल अधिकारी ने अस्पताल को दोबारा सील कर दिया है। पूरा मामला कस्बा चंदोसी का है, जहां नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनोज कुमार ने 6 अवैध अस्पताल विगत दिनों सील किए थे। सामान्य निरीक्षण के जीत अस्पताल को संचालक ने सील तोड़कर दोबारा खोल लिया, जिसके बाद नोडल ऑफिसर ने पुलिस को ले जाकर अस्पताल को दोबारा सील कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अस्पताल संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। आपको बता दें कि डीएम ने अवैध अस्पताल और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर गैंगस्टर जैसे केस दर्ज करने का हेल्थ महकमे को निर्देश दिया है, मगर सील करने के बावजूद झोला छाप डॉक्टर सील तोड़कर शासकीय कार्रवाई को चुनौती दे रहे हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण चंदोसी से सामने आया है। नोडल ऑफिसर मनोज कुमार ने केपी न्यूज को इस संबंध में बताया। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। एक झोला छाप डॉक्टर ने अपनी सील तोड़ के दोबारा क्लिनिक खोली गई है, क्या है पूरा मामला? ये 24 तारीख को सील किया गया था ये हॉस्पिटल। ये जीत नाम से हॉस्पिटल था चंदोसी में। तो सूचना मिली थी कि ये सील तोड़ के हॉस्पिटल संचालित करने की कोशिश कर रहा है, तो आज उसी को संज्ञान में लेते हुए इसके हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, तो उसमें इसने सील तोड़ रखी थी। पुलिस को ले जाके इसे दोबारा से सील किया गया है और ये भाग गया है फिलहाल तो, और इसके दोबारा से फिर मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है इस पर सील तोड़ने का, और कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। सर, जनपद में जो झोला छाप है जी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी इनके साथ। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक में अपनी शानदार पहचान बना चुकी प्रियंका चोपड़ा बिजनेस वर्ल्ड में भी काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं। जी हाँ, पिछले दिनों उन्होंने हेयर केयर प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसके बाद रेस्टोरेंट सोना, और अब अपने कल्चर को देश भर में दिखाने के लिए प्रियंका चोपड़ा ने होम वियर लॉन्च किया है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने फैंस को सोशल मीडिया पर दी थी। प्रियंका इन दिनों अपने खास अंदाज के बर्तनों को लेकर जमकर चर्चाओं में आई हैं। हाल ही में उनके बर्तनों की कीमत भी पता चली है। यकीनन इन बर्तनों की कीमत जानकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में सोना होमवेयर ब्रांड लॉन्च किया है। इसमें देखा जा सकता है कि वे देसी अंदाज में बर्तनों की डिज़ाइन लेकर आई हैं। साथ ही टेबल क्लॉथ और स्टाइलिश डेकोरेशन की चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। बता दें कि सोना होमवेयर अपने अनोखे स्टाइल के साथ ही अपने दामों की वजह से भी जमकर चर्चाओं में आ गया है। इन बर्तनों की कीमत जान आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज नगर निगम भालकी द्वारा प्रेस मीट की गई आयोजित। व्यापारियों से लाइसेंस लेने का किया गया अनुरोध। कलबुर्गी में कांग्रेस के युवा नेता की ओर से मुफ्त पहचान पत्र बनवाने का आयोजित किया गया शिविर। कर्नाटक में एक गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने अपने कांधों पर उठाकर जंगल के रास्ते से अस्पताल पहुंचाया। हैदराबाद में बीजेपी के बड़े समागम के जवाब में केसीआर का शक्ति प्रदर्शन। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।